दोस्तों, ये जो खूबसूरत नज़ारा, ये जो खूबसूरत होटल्स आप देख रहे हैं सामने, ये होटल्स और होम स्टे है बेसिकली मसूरी में। और मसूरी अपने आप में एक बहुत ही शानदार हिल स्टेशन है, बहुत ही मॉडर्नाइज हिल स्टेशन है। तो मसूरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना कैफ़े, रेस्टोरेंट या होम स्टे चलाना चाहते हैं, लेकिन उनको सही लोकेशन पे सही लैंड नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लैंड की ट्रेडिंग बहुत कम होती है और रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी सारी है गवर्नमेंट की। तो इन सब से अलग, बिल्कुल सेफ़ और बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन एक बहुत ही शानदार 1 बीघे का लैंड है हमारे पास, बिल्कुल मेन रोड पे। तो आइए चलते हैं, उसे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियलिटी मैग्नेट में। आज आपको मैं मसूरी से ठीक 9.5 किलोमीटर पहले भट्टा फॉल कैरकुली विलेज में एक बहुत ही बढ़िया 1 बीघे का लैंड दिखाने वाला हूँ सॉरी। ये माइलस्टोन आप देख रहे हैं, ये मसूरी का है और हमारे लोकेशन से मसूरी 9.5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और देहरादून यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो होम स्टेज़ आपको नज़र आ रहा है, ये सब बिल्कुल सेम ऐसे ही लोकेशंस पे बनाए गए हैं। लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही लैंड परचेज़ करके इसमें होम स्टे और ऊपर कैफ़े खोला है। और कई तरह के आप इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैगी पॉइंट का एक व्यू है, तो आपने देखा। तो अभी जैसे हम देहरादून से मसूरी की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे ही आप देहरादून राजपुर रोड पे आते हैं तो ये वाला नज़ारा आता है। काफ़ी सारे कमर्शियल्स हैं, बड़ा मतलब अच्छा लगता है आपको, मतलब वहाँ ड्राइव करने में। क्राउड काफ़ी अच्छा है क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं वहाँ पे, DIT है और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की भीड़ रहती है। थोड़ी दूरी पे मसूरी में जैसे ही आप मसूरी रोड पे एंटर करते हैं तो ये प्रकाशेश्वर महाराज महादेव मंदिर आता है। ये शिव जी का बहुत ही पुराना मान्यता प्राप्त मंदिर है। लोग यहाँ दूर दूर से शिव जी का दर्शन करने आते हैं और फिर इस मंदिर को क्रॉस करके आप मसूरी की वादियों में इंटर करते हैं। जो ये बहुत ही चौड़ी सड़क है, लगभग 60 फीट चौड़ी सड़क है। मुझे अभी फ़िलहाल इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि ये रोड अब चौड़ी नहीं होगी, इतनी ही चौड़ी है, क्योंकि इसके अलावा और भी पैरेलली रोड्स बन रहे हैं मसूरी जाने के लिए अलग अलग लोकेशंस में। और ये सबसे पुराना और सबसे हैपनिंग रोड है, तो लोग इस रोड को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं मसूरी जाने के लिए। इसलिए सीजन्स में, जैसे अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, आप अगर वीकेंड में आएंगे तो बहुत रश होता है। आप देख रहे हैं हर थोड़ी दूरी पे रेस्टोरेंट हैं, कैफ़ेज़ हैं। तो ये सारे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, ये बिल्कुल उसी प्रकार की लैंड में एक्टिविटीज़ हो रही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम अपने साइट पे जा रहे हैं और साइट पे जाके हम आपको पूरा एग्जैक्ट लैंड का डायमेंशन और किस तरह का यहाँ का जो जोग्राफिकल जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से आप इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो इतनी शानदार लोगों ने चीज़ें बनाई है यहाँ पे। देखिए, सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास कैसा आर्किटेक्ट है, आप कितना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। तो एवरीथिंग इज़ डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट बजट एंड योर टीम। तो ये सब कुछ है। मतलब आप देखिए, किसी ने लोहे के फ्रेम से इसको पूरा खड़ा किया हुआ है। तो अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। मैगी पॉइंट के नाम से कुछ लोकेशन फेमस है, नीचे मसूरी दिख रहा होगा आपको। तो बहुत ही शानदार, मतलब जो कभी इस तरह के लोकेशन में आया नहीं है वो यहाँ आके खो जाएगा। और जो यहाँ रेगुलर आते हैं उनके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ वो हमेशा आना चाहेंगे और वो बार बार आते रहते हैं। ये एक टर्न है जो मसूरी जब आप जाते हैं तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिलती है, थोड़ा स्पेशियस है, यहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और अब तो बहुत ही शानदार 4 स्टार 5 स्टार रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं मसूरी और उसके आसपास। तो आप चाहें तो अपना यहाँ पे कोई भी एक बढ़िया सा ब्रांड या फ्रेंचाइज़ लेके आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आपका अपना खुद का कोई ब्रांड बनाना है, या आपने ऑलरेडी कोई ब्रांड दिल्ली NCR में या कहीं किसी स्टेट में, आपने पंजाब में या जहाँ भी आप चाहें वहाँ बना रखा है, तो यहाँ पे आप इसका ब्रांच खोल सकते हैं। अपनी टीम रख के, अपना खुद का एक बढ़िया हॉस्पिटैलिटी टीम रख के इसको आप रन कर सकते हैं और एक अच्छी ROI मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, इन्वेस्टमेंट तो हर जगह पॉसिबल है। आज की डेट में लोग फॉरेन कंट्रीज़ में, दुबई में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया के कोने कोने में इन्वेस्टमेंट हो रही है, अयोध्या में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, दिल्ली NCR, नोएडा,
गाज़ियाबाद, गुड़गांव, हर जगह इन्वेस्टमेंट हो रही है। बट पहाड़ों में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका मज़ा ही कुछ और है। ये आपके सालों साल तक भविष्य में बच्चों को भी बड़ा पसंद आएगा कि हाँ मेरे पापा ने, दादा ने या जिन लोगों ने हमारे लिए इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया, इतने मौके की चीज़ खरीदी। क्योंकि ये चीज़ हमें सोचने के लिए आज हम सोचते हैं कि काश हमारे पेरेंट्स ने ऐसी किसी लोकेशन पे, शानदार लोकेशन पे कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया होता तो हम भी यहाँ पे कोई अपना रिजॉर्ट या अपना होम स्टे चला रहे होते। बट ये सब हमें अब क्रिएट करना पड़ रहा है। डेफिनेटली एक कम्युनिटी बन जाती है, फिर मिलजुल के सब दोस्त, फ्रेंड, यार या फिर रिलेटिव्स मिलके हम लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और उसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि कई बार आप सोचेंगे कि मैं अकेला कर लूँ तो ये भी कई बार थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्योंकि अमाउंट कभी कभी ज़्यादा होता है, बजट के हिसाब से बनता नहीं है, तो आप लोग 2-3 लोग मिल के भी इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 2-3 लोग मिल के आप इस प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं। इसका फ्रंट बहुत चौड़ा है, 86 का फ्रंट है और 100 फीट की गहराई है इसकी। आप देख रहे हैं कितना शानदार लोकेशन है, शानदार सड़क है, चौड़ी सड़क है, गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियाँ जा रही है, नीचे मसूरी का नज़ारा दिख रहा है। रात होते ही मसूरी ऐसा चमकता है और नीचे देहरादून बिल्कुल चादर की तरह, बिल्कुल लाइट्स ऐसे टिमटिमाते हैं जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं आसमान में, वैसे ही नज़ारा होता है यहाँ का। और दूर दूर से लोग, इवन देहरादून के लोग यहाँ पे एक तरह से आप समझ लें कि इवनिंग ड्राइव के लिए आते हैं, घूमने आते हैं। तो हमेशा रश होता है। देखिए गाड़ियाँ खड़ी है, हर कैफ़े में गाड़ियाँ खड़ी होती है, क्योंकि लोगों को एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे रुक के वो अपना एक स्नैक्स एंजॉय करें और फैमिली के साथ डाइनिंग करें, बैठें। कई बार लोग होम स्टे के लिए मसूरी नहीं जाते हैं, क्योंकि मसूरी तो चलो वॉक करने के लिए, घूमने के लिए मॉल रोड बड़ा अच्छा है, और तो कई बार लोग मसूरी के आगे निकल जाते हैं या मसूरी से पहले रुकते हैं। तो ये मसूरी से ठीक 9.5 किलोमीटर पहले, मतलब कि मुश्किल से 15-20 मिनट पहले मसूरी से आप यहाँ, 15 भी नहीं 10 मिनट पहले आप यहाँ मसूरी के यहाँ रुक जाएंगे। और यहाँ पे अगर अपना खुद का होटल है, होम स्टे है, तो आप भी अपने नियर एंड डियर्स को यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं कि आप हमारे होटल में रुक सकते हैं। क्योंकि आपकी होटल की क्वालिटी कैसी है, होम स्टे की क्वालिटी कैसी है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये आपके हाथ में है। देखिए हम तो आपको एक अच्छी चीज़ दे सकते हैं, अच्छा लैंड दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आगे के लिए इसमें कुछ हमारे साथ अगर कोई सपोर्ट लेना चाहें, देखिए कैसे रोड पे कितना शानदार शानदार होम स्टेज़ या कैफ़ेज़ बने हुए हैं। तो मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से आप ये मसूरी का नज़ारा ले सकते हैं कि भाई मसूरी के रास्ते में अगर मैं कुछ कैफ़े या कोई रेस्टोरेंट शुरू करता हूँ तो क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें ये मैं आपको पहले ही अपडेट कर रहा हूँ ताकि आपका ये समय बचे। ये रास्ता है, ये चला जाता है बारलोगंज, और झड़ी पानी का नाम सुना होगा आपने। ये चला जाता है जेपी, आपका एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है जेपी वालों का, जेपी रेसिडेंसी, तो ये वहाँ चला जाता है। और ये रास्ता सीधी चली जाती है स्ट्रेट। हालांकि मसूरी जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बट ये सबसे मेन रास्ता है जिसको हम एक तरह से मसूरी का मेन हाईवे या फिर हम इसको मसूरी का मेन रास्ता कह सकते हैं। तो आइए, लगभग हम पहुंचने वाले हैं अपने लैंड की तरफ। बहुत ही करीब है अब हम, और हमने मैक्सिमम अपना सफ़र तय कर लिया है। ये देहरादून सिटी से प्रॉपर आप कह सकते हैं सिटी से 22 किलोमीटर की दूरी पे हमारा ये लोकेशन है, ये लैंड का लोकेशन है। और हमारे लैंड से मसूरी 9.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मसूरी के पास है हम। और ये हमारे लैंड के आसपास का एक तरह से आप नेबर्स कह सकते हैं। ये हमारे नेबर्स हैं जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से यहाँ पे बैठ के अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं सक्सेसफुली। उन्होंने काफ़ी ग्रोथ भी देखा है और छोटे से शुरू किया था, आज काफ़ी बड़ा सबने अपना अपना एरिया डेवलप कर लिया है। तो 1 बीघे का प्लॉट है, आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। 1 बीघे में आप बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़ा रिजॉर्ट बना सकते हो, लेकिन हाँ ये है कि आप इसमें एक छोटा सा होम स्टे, शानदार सा होम स्टे बना के इसको आप अच्छे से रन कर सकते हैं। और ऊपर एक शानदार कैफ़े, और 86 का फ्रंट है, तो 86 का फ्रंट बहुत होता है। और उसमें आप बढ़िया पार्किंग, सामने गाड़ी खड़ी हो जाती है बिल्कुल, और उसमें आप अपना पानी का कनेक्शन लेके, बिजली का कनेक्शन लेके, जो भी बेसिक जो नेसेसिटी है वो सब पूरी करके आप यहाँ पे एक बढ़िया कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं।
और देखिए MDDA से सारा कुछ अप्रूवल्स होता है, कोई मतलब हम कोई गलत इलीगल काम नहीं है, सारा कुछ लीगल तरीके से काम करना है। और प्रॉपर अप्रूवल्स वगैरह कराने के बाद, अप्रूव कराने के बाद ही आप कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे प्लान करेंगे, शुरू करेंगे। तो ये हमारा लैंड हम पहुँच चुके हैं बनेगा, तो ये और डिटेल में हम इस लैंड को समझते हैं ताकि आपको थोड़ा और बेटर आइडिया मिले इसका। ये है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने लैंड पे। वहाँ से लेके यहाँ तक है इसका। ये सामने इसका फ्रंट है, ये बगल में होटल है, और ये इसका फ्रंट है, और सामने ये होटल्स हैं। तो आपका यहाँ पे बनेगा, ये जो भी आप बनाओगे यहाँ पे नीचे बनेगा आराम से। इसमें आप 2-2.5 मंजिल का होम स्टे बहुत शानदार बन जाएगा। इधर आपका पूरा व्यू आ जाएगा, ये पूरा व्यू वाला एरिया है, ये आपका व्यू हो जाएगा। और सामने आपका कैफ़े खुल जाएगा इसमें फ्रंट में, ये वाला, ये है मेन। ये इसका फ्रंट है, ये रोड है, लगभग 60 फीट चौड़ी रोड है ये। और यहाँ पे एक ऑलरेडी कैफ़े भी चल रहा है, ये कैफ़े चल रहा है। सामने मसूरी का पूरा ये नज़ारा है। बस यहाँ से थोड़ी दूरी पे मसूरी है। हालांकि बहुत रश चल रहा है आजकल, गर्मी का टाइम है ना, तो अभी फ़िलहाल मैं यहीं से वापस जाऊँगा। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ लोकेशन आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि एक्चुअली लोकेशन बहुत प्यारी है। मैं खुद इस लोकेशन पे 2-3 बार जा चुका हूँ और मुझे ये लोकेशन बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि स्पेशियस है, फ्रंट अच्छा है, पार्किंग की बहुत अच्छी जगह है, और लैंड ऐसा है कि आप इसमें बढ़िया होम स्टे और कैफ़े बना सकते हैं। अब बात करते हैं लीगैलिटी की। तो लीगैलिटी वाइज आप जब तक पूरी तरह से पेपर्स को लेके सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक हम आपकी हर एक रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लैंड पेपर्स विल कंप्लीट इट। और जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, देख सकते हैं यहाँ से सिर्फ 22 किलोमीटर है आपका क्लॉक टावर, और मसूरी यहाँ से सिर्फ 9.5, मतलब 10 लिखा हुआ है लेकिन हम 9.5 पे पहुँच जाते हैं प्रॉपर मसूरी। और बहुत ही अच्छी लोकेशन है, मेन रोड की प्रॉपर्टी है, और मेन रोड की प्रॉपर्टी बहुत कम उपलब्ध है मार्केट में। और आप देख सकते हैं मार्केट में जो भी प्राइम लोकेशन में मेन रोड की प्रॉपर्टी है, खास करके राजपुर रोड में, तो वो लैक्स में है। मतलब अगर हम लाख की बात करें तो 1 लाख नहीं, उससे भी ज़्यादा महंगा कई बार प्रॉपर्टी का रेट हो जाता है, डिपेंड करता है लोकेशन वाइज। और इस तरह का देख सकते हैं आप सामने इतना शानदार सा होम स्टे और ये कैफ़े खुला हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपके पास इतना ही स्पेस है जितना ये जगह दिख रहा है, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा फ्रंट हो सकता है आपका। तो मैं वही कह रहा था कि लीगैलिटी के लिए अगर आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, एडवोकेट से आपको सलाह लेना है, बात करना है, एवरीथिंग। मतलब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। आप अगर लैंड लेने में इंटरेस्टेड हैं तो पेपर्स को लेकर बिल्कुल ही आप निश्चिंत रहें, एक एक चीज़ क्लियर होगा, उसके बाद ही आप इसमें आगे जो भी हमारा एग्रीमेंट या जो भी व्हाटएवर जो लीगैलिटी जो प्रोसेस होता है उसको हम आगे फॉलो करेंगे। तो आप इसको जल्द से जल्द आएँ और एक बार जगह को देखें, समझें, क्योंकि इस तरह की चीज़ ज़्यादा टाइम तक रुकेगी नहीं। बहुत सारे बायर्स हैं, आपको पता ही कि मतलब हर कोने से लोग यहाँ मसूरी आते हैं, देख रहे हैं वीडियो, और सबको चाहिए कुछ इस तरह के इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं, सब एक अच्छी चीज़ की तलाश में हमेशा घूम रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं चीज़ें, और जिसे जब जैसा क्लिक कर जाए वो उस समय उसे क्लोज़ कर देता है। तो मतलब बस एक एक्सपेक्टेशन है कि जितना जल्द आप आएंगे आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। हमें भी एक अच्छे बायर्स की ज़रूरत है और आपको भी एक अच्छे सेलर की ज़रूरत हो सकती है। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको दिखा दिया। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जगह अच्छी लग रही होगी, और बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। तो अगर आपको ये जगह अच्छी लग रही है, 1 बीघा लैंड अगर आप ले सकते हैं, 3 रजिस्ट्री इसमें हो जाती है ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड से नहीं है तो आप दिल्ली NCR के या कहीं और दूसरे स्टेट से हैं तो आप यहाँ पे 3 रजिस्ट्री करा सकते हैं, और इसमें अपना खुद का कोई भी कैफ़े वगैरह, होम स्टे वगैरह आप चला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल देखने के लिए, यूट्यूब चैनल
तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।